मार्केट सभी को पता है क्या चीज़ होती है। मार्केट एक प्लेस है जहाँ फैसिलिटी मिलती है बेचने वाले को और ख़रीदने वालों को, गुड्स एंड सर्विसेज, सामान और सर्विस। सर्विस मतलब क्या हो सकता है? सर्विस मतलब आजकल तो देखो, अगर मैं इजी बताऊं, ऑनलाइन शॉप्स खुल गई है ना, जहाँ पे आप अपने बिल जमा करवा सकते हो, वो कंप्यूटर पे ऑनलाइन ही आपके कर देते हैं। दिस इज़ अ सर्विस। हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, आप जाते हो इलाज लेने, सर्विस। बाय ब्रिंगिंग बायर एंड सेलर टुगेदर, जब बायर और सेलर को इकट्ठा एक जगह मिल जाती है। तो मार्केट की डिफाइन बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है मार्केट क्या चीज़ है। लेकिन आजकल बिग क्वेश्चन है, हाउ हैज़ ऑनलाइन मार्केटिंग अफेक्टेड द लोकल मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि जब से ऑनलाइन शॉपिंग लोगों ने शुरू की है तो लोकल मार्केट्स पे बहुत बुरा असर पड़ा है। ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होती जा रही हैं, और यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। मार्केट्स हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ सिंस एंशिएंट टाइम। पुराने ज़माने से ही मार्केट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर विद द चेंज इन टाइम मार्केट्स हैव इवॉल्व्ड ड्रास्टिकली, मीन्स के जबकि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ ऐसे ही मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो पहला था और जो अब है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब ये है फंक्शन ऑफ मार्केट। मार्केट में क्या होता है, बायर और सेलर्स होते हैं हु आर इंगेज इन ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन मतलब होता है खरीदना और बेचना। जो खरीदेगा वो सेलर है, जो बेचेगा वो बायर है। तो दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं इसमें। बायर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर्स, जो खरीदने वाला है उसको कंज्यूमर भी कहते हैं। हैव नीड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको सर्विस या सामान की ज़रूरत है। सेलर को क्या कहते हैं? सप्लायर, जो गुड्स या सर्विसेज बायर्स जो चाहता है वो उसे देता है। मार्केट आर ड्रिवन बाय द फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड। देखो मार्केट में दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं, सप्लाई और डिमांड। भाई सप्लाई होगी तभी लोग खरीद पाएंगे, ठीक है ना, और डिमांड होगी यानी खरीदने वाले होंगे तभी तो सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। डिमांड रिप्रेजेंट द क्वांटिटी दैट बायर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। डिमांड सामान की वो क्वांटिटी है जो बायर खरीदना चाहता है और एबल है, खरीद सकता है, खरीदने योग्य है। सप्लाई क्या रिप्रेजेंट करती है? क्वांटिटी जो सेलर्स एबल है और विलिंग चाहता है देना, बेचना चाहता है और देना चाहता है। इट इज़ ऑलवेज सीन दैट हाई डिमांड विद लिमिटेड सप्लाई लीड टू इंक्रीज इन प्राइस। देखो डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई चीज़ की कम है, तो प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। कभी कभी कहते हैं ना, अरे टमाटो इतने महंगे हो गए, अनियन इतने महंगे हो गए। क्यों महंगे हो गए? क्योंकि कभी कभी क्रॉप प्रोडक्शन उनका उतना होता नहीं, वो क्रॉप प्रोड्यूस नहीं होती, वो फेलियर हो जाता है, मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस बढ़ जाते हैं। और अगर लो डिमांड एक्सेस ऑफ सप्लाई विद डिक्रीज टू डिमांड। अब क्या है कि माल ज़्यादा आ गया है मार्केट में, खरीदने वाले कम है, तो उससे प्राइस गिर जाता है, कम हो जाता है। मार्केट ऑल्सो एग्जिबिट अ कम्पिटिटिव एनवायरमेंट, सेलर ट्राइंग टू मेक द मोस्ट सेल एंड द बायर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट सेल। कहता है कॉम्पिटिशन होता है। कैसे? जो सेलर्स हैं, मतलब तुम ऐसे देखो कि जो शॉपकीपर्स हैं जो बेच रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। किसी भी मार्केट में चले जाओ, एक चीज़ की एक ही दुकान थोड़ी होती है। अगर आप कपड़ों की दुकान देखोगे तो बहुत सारी कपड़ों की दुकान होती है, बहुत सारी मोबाइल्स की शॉप होती है, तो हर कोई कहता है कि हमारा ज़्यादा बिके। और दूसरी तरफ से जो बायर होता है वो क्या कहता है कि मुझे सस्ते से सस्ता मिल जाए, तो वो भी 10 शॉप्स पे जाएगा, ट्राई करेगा। देयर मे बी मल्टीपल सेलर्स टू द सेम प्रोडक्ट। वही बात हो गई, बहुत सारे सेलर्स हैं सेम प्रोडक्ट को बेचने वाले। ईच ट्राइज टू अट्रैक्ट द ग्रेटर नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड द कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो हर कोई चाहता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, और ये करने के लिए वो क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं अपनी क्वालिटी को और कॉस्ट रीज़नेबल रखना। भाई आपने भी अगर कुछ सामान खरीदना है, मान लो आपने ट्राउज़र खरीदना है, तो आप उसी शॉप पे जाओगे ना, आपको वही शॉप का पसंद आएगा जिसने आपको मार्केट में कम से कम प्राइस दिया हो और अच्छे से अच्छा कपड़ा दिया हो, आपको पहनने में वो कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ मार्केट। द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट डेट बैक टू एंशिएंट टाइम्स। पुराने ज़माने से मार्केट्स लगती हैं एंड हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट देन वर प्लेसेस
वेयर पीपल गैदर्स टू एक्सचेंज गुड्स सच एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टेक्सटाइल्स, ये सब। देखो उस समय पैसे तो होते नहीं थे पुराने ज़माने में, तो एक बार्टर सिस्टम होता था ना, चीज़ों के बदले चीज़ें लेते थे। तो क्या था, ये वही लोग इकट्ठे होते थे और अपना सामान को एक्सचेंज करते थे। ऐसे मार्केट सिस्टम को जहाँ गुड्स एक्सचेंज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। भाई मुझे पॉट की ज़रूरत है और मैं फार्मर हूँ, मुझे अपना वीट सेल करना है, और जो पॉटर है उसे वीट की ज़रूरत है, तो मैं उसको अपना वीट दे दूँगी और उसके बदले में पॉट ले लूँगी। तो दिस इज़ बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम में दोनों को एक दूसरे चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, नहीं तो बार्टर सिस्टम फेल है। जैसे मुझे पॉट की ज़रूरत, मुझे गेहूं की ज़रूरत है लेकिन दूसरे को पॉट की ज़रूरत नहीं है, तो वो मुझे गेहूं क्यों देगा। However, in this system it was difficult to put an exact value on product. प्रोडक्ट की एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं लगा सकते। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। एक इसकी वजह से कि मतलब कितना गेहूं दें उसके बदले कौन सा पॉट मिलेगा, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता था। और दूसरा, नीड्स किसकी क्या है, वांट्स एंड नीड्स पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी, तो इसी की वजह से मनी का डेवलपमेंट हुआ, सो दैट द एग्जैक्ट ऑफ वैल्यू कुड बी डिटरमिन एंड गुड्स कैन बी प्राइस अकॉर्डिंगली। अब सबको मतलब वैल्यू जो है गुड्स की पता चल जाए और उसी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस रखा जाए। मनी जो था वो बिकेम स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि अब मनी है तो इसमें वो वांट्स और नीड्स वाली भी जो है कंडीशन ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझे अगर गेहूं चाहिए तो मैं उसे पैसे दे दूंगी, जो आजकल हम करते हैं, पैसे दे देते हैं और गेहूं ले लेते हैं। अब उसको जब जो चीज़ चाहिए वो भी मनी के बदले उसको एक्सचेंज कर लेगा। मार्केट कंटिन्यू टू थ्राइव इन मिडल एजेस में भी होती थी। मेडिवियल पीरियड में मार्केट रेगुलर फीचर्स थी, मर्चेंट और ट्रेडर्स, व्यापारी और वही ये दोनों व्यापारी आ जाते हैं, खरीदने बेचने वाले, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इकट्ठे होते थे मार्केट में अपने गुड्स टू मार्केट देयर गुड्स, अपना सामान बेचने के लिए। दिस मेड इज ईजियर फॉर सेलर एज वेल बायर, तो सेलर के लिए भी आसानी और बायर के लिए भी आसानी है कि एक ही जगह पे सारा सामान मिल रहा है। हाँ, दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, मीन्स सामान जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी में मशीन्स से बनने लगा, फैक्ट्रीज लग गई। मास प्रोडक्शन जो था फैक्ट्री में, उसमें वाइड रेंज ऑफ गुड्स बीइंग अवेलेबल टू ग्रोइंग मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास थी उनको बहुत ज़्यादा वेराइटी मिलने लगी सामान की। द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड मार्केट सच एज क्लोथ मार्केट, फूड, ये सारी मार्केट लगने लगी। एक्चुअली है क्या कि जब इंडस्ट्रीज़ लगी, फैक्ट्रीज़ बनी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तभी अर्बनाइजेशन हुआ, तभी शहर बने, ठीक है। और जब वो शहर बने तो तभी मार्केट्स बनी, क्योंकि सामान खरीदने और बेचने के लिए कुछ तो चाहिए ना ज़रिया। रूरल एरियाज़ में तो वो गांव में ही पूरा हो जाता है, सब कुछ गांव में ही मिल जाता है। शॉपकीपर्स ऑफ लोकल और नेबरहुड मार्केट्स, जो पास के लोकल होते थे जहाँ आप रहते हैं, नेबरहुड मतलब आपके बहुत पास और लोकल मतलब ये भी आपके पास में, आपके एरिया में, है ना। कुड प्रोक्योर देयर गुड्स फ्रॉम हेयर टू सेल इन रिस्पेक्टिव शॉप्स, तो वो यहाँ से सामान ले जाते थे और अपनी शॉप्स में बेचते थे। सून द लोकल मार्केट डेवलप्ड इनटू नेबरहुड मार्केट्स विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ शॉप्स। जल्दी ही जो लोकल मार्केट थी वो किसमें हो गई, नेबरहुड मार्केट में डेवलप्ड हो गई, जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती थी। डिपार्टमेंटल स्टोर हैव बिकम अ प्रोमिनेंट प्लेयर इन द लोकल मार्केट, क्यों, एज दे केटर टू अ वैरायटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, आपको एक ही जगह बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये तभी कह रहा है केटर अ वैरायटी ऑफ रिक्वायरमेंट। अब बायर है वो बजाय अलग अलग शॉप पे जाए सामान खरीदने की, एक ही जगह चला जाएगा और वहाँ से उसको सारा सामान मिल जाएगा जो उसकी ज़रूरत का है। ओवर दीज, अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर किस में बन गए हैं, सुपर मार्केट और हाइपर मार्केट, वेयर देयर इज सेल्फ सर्विसिंग। जैसे हमारा पहले बिग बाजार होता था, अब तो बंद हो गया ना, सेल्फ सर्विस होता है, जहाँ मॉल्स में भी सेल्फ सर्विस होता है, ये वही चीज़ कह रहा है। द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ शॉप्स इन वन प्लेस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉल्स इन सिटीज़। तो वही कि अब एक ही जगह पे बहुत सारी शॉप्स खुल गई, उसमें क्या बन गया, मॉल।